हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईएएस। और आज जो मैं आपके साथ न्यूज़ डिस्कस करूंगा दोस्तों, वो न्यूज़ है केरल सिल्वर लाइन रेल प्रोजेक्ट के बारे में। हम लोग अपने आज की वीडियो में देखने वाले हैं आखिर ये प्रोजेक्ट क्या है। ये तो हम देखेंगे ही। हम लोग ये भी देखेंगे कि आखिर ये के रेल क्या होती है और क्या इसकी ज़रूरत है। और एक बात और देखेंगे कि अगर ये कोई प्रोजेक्ट है और कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं ये लोगों की मदद अगर कर रहा है तो इसके खिलाफ प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं, लोग आप कह सकते हैं इसके अपोजिशन में क्यों खड़े हैं। तो ये बातें भी मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा। आप लोगों को दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना है और अगर कहीं पर भी कोई डाउट वगैरह अगर है आपका तो वो आप मुझसे पूछ लीजिए कमेंट सेक्शन के अंदर। चलिए अब शुरू करते हैं। पर बता दूं अनअकैडमी पे अभी 0% की ईएमआई का आप लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। 12 दिसंबर से सी सेट की जो क्लासेस हैं दोस्तों ये चालू हो जाएंगे, नए बैचेज हैं, आप लोग इन पे फ़ायदा ज़रूर उठाइए। और साथ ही ईपीएफओ की जो क्लासेस हैं ये भी लाइव हो चुकी हैं। फ्री इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम अवेलेबल है आप लोग के लिए, आप लोग यहाँ पे जाके एनरोल कर सकते हैं। हमारा कम्पीट ऐप है जहाँ पे आप बैटल करके लैपटॉप और 2 लाख तक के प्राइजेस भी जीत सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, जो केरल स्टेट गवर्नमेंट है मैं बता दूं आपको, इसने क्या किया बेसिकली इस टाइम पे जो रेवेन्यू ऑफिशियल्स हैं, रेवेन्यू ऑफिशियल्स को डिप्लॉय किया गया है। क्यों किया गया है? अब ये रेवेन्यू ऑफिशियल्स क्या करते हैं? देखिए दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा आपको, कोई भी अगर प्रोजेक्ट बनता है भारत देश के अंदर कोई भी, और वो प्रोजेक्ट किसके द्वारा बन रहा है, अगर सरकार के द्वारा बन रहा है वो प्रोजेक्ट, तो इसके अंदर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कि इस बात को इंश्योर कर रहा होता है कि जितना यहाँ पे जो पैसे की लेन देन की बात चल रही है तो वो संभालने के लिए एक आदमी होता है। तो इसको डिप्लॉय किया गया है बेसिकली कंडक्ट करवाने के लिए सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट। ये क्या होने वाला है, मतलब इसका क्या मतलब है? देखिए दोस्तों, ये जो आप कहते हैं असेसमेंट रहने वाला है, इसमें ये पता लगाया जाएगा कि जो पूरा सिल्वर लाइन रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट जो है इसके रिगार्डिंग जितनी भी लैंड को सरकार अपने अंदर ले रही है बेसिकली, मतलब कि जो लैंड यूज होने वाली है उसको ये लोग यहाँ पे असेस करने वाले हैं, चेक करने वाले हैं कि आखिर बेसिकली जो लैंड आने वाली है दोस्तों इसका क्या फायदा है, या फिर कौन सी जगह पे ये जो आप इसमें लैंड लिया जाएगा सरकार के द्वारा, वो सब के बारे में यहाँ पता लगाया जाएगा। अभी क्या हुआ है, सैटरडे को यहाँ पे एक ऑर्डर इश्यू हुआ है। उसके अंदर यहाँ पे जो स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट है उन्होंने ये कहा है कि जो स्टाफ है वो SIA के लिए, मतलब कि आप कह सकते हैं इस असेसमेंट के लिए यहाँ पे रीडिप्लॉय करेगी कोई भी आप कह सकते हैं अपने यूनिट को। उस यूनिट आप कह सकते हैं वो यूनिट ऐसी रहेगी जो कि ये सब चेक करेगी। जो भी यहाँ पे एसेंशियल्स हैं प्रोजेक्ट के, मतलब कि वो इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं फैक्टर्स, उन सभी को ये देखने वाली है। जो यूनियन गवर्नमेंट है दोस्तों, उन्होंने यहाँ पे आप कह सकते हैं ये बात बोली केरल की तरफ से, मतलब कि इस तरीके से कि ये जो पूरा प्रोजेक्ट रहने वाला है ये एक सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर रहने वाला है, या फिर हम लोग इसे कहते हैं के रेल। ये वर्ड आप लोग ध्यान रखिएगा कि या तो आप कह लीजिए सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर या फिर कह लीजिए के रेल, तो ये दोनों बात एक है। अब क्या है, इसको लेके यहाँ पे आप कह सकते हैं काफ़ी सारी बातें आई, अपोजिशन होता है, अनाउंसमेंट वगैरह हुई, तो ये सब हम लोग अभी अपनी वीडियो में देखने वाले हैं। ओके, अब बढ़ते हैं। पर पहले आप लोग ये देखिए ये जो पूरा प्रोजेक्ट है सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट ये कैसे है। ये देखिए दोस्तों, पूरा जो प्रोजेक्ट है ये रहने वाला है 529.45 किलोमीटर का रेलवे लाइन, जो कि लिंक करेगा तिरुवनंतपुरम साउथ जो है केरल का, वहां से आप कह सकते हैं नॉर्थ में कासरगोड, ये आप कह सकते हैं जगह है। 11 डिस्ट्रिक्ट को ये कवर कर रहा है, 11 इसमें स्टेशन रहने वाले हैं। ओके, विद इन 4 आवर के अंदर। और जो स्पीड है दोस्तों वो रखी जाएगी 200 किलोमीटर पर आवर की। बहुत बड़ी स्पीड है ये, आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि 200, 1 घंटे के अंदर 200 किलोमीटर कवर, बहुत बड़ी स्पीड है। जो इस टाइम पे अभी एग्जिस्टिंग हमारा जो इंडियन रेलवे नेटवर्क है ये 12 घंटे लेता है सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए। जो डेडलाइन है दोस्तों इस पूरे प्रोजेक्ट की, वो आप कह सकते हैं जो लाई गई है बाय दी केरल रेल डिप्लॉयमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा, वो है 2025, तब तक ये कंप्लीट होना चाहिए। जो केरल है दोस्तों ये एक जॉइंट वेंचर है बिटवीन केरल गवर्नमेंट और यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के द्वारा, जो कि आप कह सकते हैं इतने बड़े बड़े जो रेलवे प्रोजेक्ट्स है ये सब एग्जीक्यूट करवाने की बात कर रहे हैं। अब जरूरत क्या है, हमें क्यों यहाँ पे इतना सारा पैसा इस पे लगाएं? अगर एग्जिस्टिंग भी चलो काम मान रहे हैं, स्पीड तो हो रही है, लेकिन क्या कोई और ऐसा हमारे पास अल्टरनेटिव नहीं था जिससे हम लोग ये चीज़ें कर पाते? तो देखिए जरूरत की बात करते हैं। सबसे पहली जरूरत दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा ये है कि जो आप कह सकते हैं केरल में जो डिमांड है आप कह सकते हैं बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर की, उसमें इस टाइम पे जरूरत है हमें कि हम लोग उन्हें थोड़ा फ्यूचरिस्टिक बनाएं। अभी इस टाइम पे जो ट्रेन वहां चलती है वो 45 किलोमीटर पर आवर की है। अब उनमें इतने सारे कर्व बैंड स्ट्रेच आते हैं पूरे आप कह सकते हैं कवर करने में, कि वो अलग प्रॉब्लम है उनकी। गवर्नमेंट ये क्लेम करती है कि जो सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट है दोस्तों ये काफ़ी सिग्निफिकेंट रहने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। पहली बात कहाँ रहेगा कि ये ट्रैफिक को कम कर देगा। दूसरी बात ये रहेगी कि ये जो ट्रैवल स्पीड है उसे बढ़ा देगा। यहाँ पे आप लोग बहुत जल्दी जा सकते हैं।
जो रोड है यहाँ पे कंजक्शन बहुत कम रहने वाला है। जो स्टेशन इसके अंदर आएंगे दोस्तों, इन सभी के यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं, आप लोग पॉज करके पढ़ सकते हैं इफ यू आर इंटरेस्टेड, अदरवाइज देयर इज नो नीड। अब इतना जान लीजिए कि कहाँ से कहाँ तक ये जोड़ रहा है। कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ऑलरेडी ऑफर कर चुका है 1 एकड़ फॉर स्टेशन के लिए, मतलब कि एक वहां पे भी आप कह सकते हैं स्टेशन रहने वाला है, और उसके लिए यहां पे इन्होंने अपनी तरफ से जो जमीन है ये बता दी। करंट स्टेटस क्या है प्रोजेक्ट का? यहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट है इसने चालू कर दिया था लैंड एक्विजिशन, जैसे ही अप्रूवल इसको मिलता है कब कहाँ से, कैबिनेट से, तो जून 2021 को इसका आप कहते हैं जो जमीनों को लेने वाला काम था वो चालू हो गया। इसके अंदर दोस्तों मैं बता दूं आपको बेसिकली 1383 हेक्टेयर जमीन की जरूरत है, और अब तक यहाँ पे बता दूं मैं कि इसमें ही आप कह सकते हैं 1198 जो हेक्टेयर है वो प्राइवेट लैंड है। कैबिनेट दोस्तों ये बोलती है कि जो अप्रूव्ड एडमिनिस्ट्रेशन है जो सैंक्शन करेगा उसने 2100 करोड़ रुपए दे दिए हैं फ्रॉम केरल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड के द्वारा। ओके, और सेंट्रल इन्वेस्टमेंट आर्म जो है दोस्तों, ये मतलब आप कह सकते हैं ये जो KIAFB है ये एक सेंट्रल की इन्वेस्टमेंट आर्म है गवर्नमेंट की हमारी, और उसने इतने पैसे दे दिए हैं, आप मान लीजिए। अब ये आम का क्या मतलब होता है, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या मतलब है। एक तरीके से आप लोग मान लीजिए एक सब पार्ट है इनका, एक हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट का एक और डिपार्टमेंट है जो कि केरल में इन चीजों को संभालता है। इसका प्रोजेक्ट आप कह सकते हैं प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है, क्यों यहाँ पे लोग इसके अगेंस्ट में आ रहे हैं। देखिए पहली बात, लोगों की बात, फायदे की बात हो रही है कि लोगों की स्पीड बढ़ेगी, भाई लोग ही तो बैठेंगे, सरकार को क्या मतलब है कि नहीं। ऑब्वियसली सरकार बनी भी इसलिए है कि लोगों की मदद कर सके, पर तब भी इसका क्यों यहाँ पे कर सकते हैं प्रोटेस्ट किया जा रहा है, अपोजिशन हो रहा है। देखिए बताऊं आपको, जो केरल है इस टाइम पे बहुत सारे आप कह सकते हैं जो प्रोटेस्ट हैं ये पूरे आप कह सकते हैं स्टेट में हो रहे हैं। मैं बताऊं आपको, मेन ये है कि जो रूट है आप कह सकते हैं उसको लेके थोड़ी बहुत दिक्कतें आ रही हैं। जो अपोजिशन है कांग्रेस और यहाँ पे बीजेपी, इन्होंने आप कहते हैं साथ मिलके और जो लोकल प्रोटेस्ट है उनको लेके आ रहे हैं इस एम्बिशियस प्रोजेक्ट जो है स्टेट गवर्नमेंट का, उस पर काफी सारी जगह है दोस्तों जहां पे जो सर्वे थे वो भी सस्पेंड करवा दिए गए क्योंकि वहां प्रोटेस्ट हो रहा था। सर्वे किसका करवा रहे थे ये लोग, जिसका रेवेन्यू डिपार्टमेंट आप कह सकते हैं अभी ऑफिसर लेके आए उसके लिए। पेटिशन दोस्तों यहाँ साइन करी गई है 17 अपोजिशन MP के द्वारा, स्टेट के ही हैं सबके सब, और उन्होंने बोला कि जो प्रोजेक्ट है ये एस्ट्रोनॉमिकली स्कैम है बनाने में इसको, और कहीं ना कहीं दोस्तों ये स्टेट को मतलब कह सकते हैं डेट में ले आएगा, मतलब कि उधार बहुत बढ़ जाएगा स्टेट पे। पेटिशन ने दोस्त ये भी एड्रेस किया है कि जो यूनियन रेलवेज मिनिस्टर हैं उन्होंने ये बात बोली है कि प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं फाइनेंशियली अनवेबल है और ये डिस्प्लेसमेंट लेके आएगा 30,000 फैमिलीज को लेके। अब आप मान सकते हैं कि इतनी सारी फैमिलीज को अगर प्रॉब्लम होती है तब आप कह सकते हैं इसकी बात यहां पे आई है। एक्टिविस्ट यहां पे ये भी एलिगेशन लगाते हैं इन्वायरमेंटल हार्म को लेके कि जो रूट ये लोग बनाने वाले हैं उसमें आप कह सकते हैं काफी सारी यहाँ पे प्रिसाइज यहाँ पे जो वेटलैंड्स है वो आ रही है, पैडी फील्ड्स हिल्स वगैरह आ रहे हैं, तो एक तरीके से इन्वायरमेंटल हार्म मिल रहा है पर्यावरण को, यहाँ पे पर्यावरण है हमारा उसको खतरा है इससे। केरल यहाँ पे जो परिस्थिति आक्यवेदी है जो कि आप कह सकते हैं एक फॉर्मर इकोलॉजिकल एक्सपर्ट हैं, उनकी बात माने तो उन्होंने गवर्नमेंट को अबंडन करने के लिए बोला है प्रोजेक्ट को, और ये बोला है कि वो एक्सप्लोर करें सस्टेनेबल सॉल्यूशन इसको लेके। जुलाई के अंदर दोस्तों जो रेलवे बोर्ड है उसने इन्फॉर्म किया था केरल हाई कोर्ट को, और उन्होंने ये बोला था कि ये अप्रूव ना तो करें और ना ही ये बोलें कि कहीं ना कहीं यहाँ पे सर्वे भी होना चाहिए, इस बात तक को इन्होंने बोला है। फिर उसके बाद उन्होंने सबमिट करा एफिडेविट आफ्टर हाई कोर्ट यहाँ पे डायरेक्ट करता है सेंटर को कि वो डिस्क्लोज करें। और साथ ही दोस्तों जो केरल का रेल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड है उसने भी यहाँ पे इंस्ट्रक्ट किया था कि वो यहाँ पे पार्ट ना ले SIA का फॉर द पर्पज ऑफ प्रोजेक्ट। इस तरीके से ये बातें आई हैं और इसका पोजीशन हो रहा है बेसिकली। तो एक तरीके से ये भी पोजीशन वाली बात है कि इन्हें प्रॉब्लम आ रही है, लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, तो इन सब की वजह से यहाँ पे इसका पोजीशन हो रहा है। आई होप कि आपको जो चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।